खाने की उन तमाम चीजों में जिनमें जिंक पाया जाता है, इनमें नंबर 1 पे ऑयस्टर्स। लेकिन हम सब इतने शौक से नहीं खाते हैं और हर मकतबा फिक्र में इसके हलाल या हराम होने पे मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, तो इस पे हम बात नहीं करते। फिर दूसरे नंबर पे आता है रेड मीट, बीफ, लैम्ब, मटन। इनमें दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जिंक पाया जाता है और ये जिंक की वो किस्म है जिसे आपकी बॉडी आसानी से जज्ब कर लेती है, मतलब बायो अवेलेबल जिंक। उसके बाद मछली आती है और फिर आगे एक लिस्ट है इन खाने की चीजों की। मिसाल के तौर पे कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, इनमें भी थोड़ा सा जिंक होता है, तो ये एक अच्छी प्लांट बेस्ड ऑप्शन है। लेकिन यहाँ एक मसला है, जिंक के लिए हमारी बॉडी में कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि बॉडी जिंक को स्टोर कर ले और फिर जरूरत पड़ने पे से इस्तेमाल करती रहे। इसका मतलब अगर आप अपनी डाइट से जिंक नहीं ले रहे तो आप में जिंक की कमी हो सकती है। दुनिया के 25% लोग इस वक्त जिंक की कमी का शिकार हैं और इसकी कमी का पता लगाना मुश्किल है, सिवाय कुछ अलामात के, क्योंकि अगर आप ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं तो ये भी जिंक की कमी को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ तब डिटेक्ट होता है अगर आप एक लंबे अरसे से जिंक की कमी का शिकार हो, या तब हो सकता है अगर इसका लेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक हद तक नीचे आ जाए। शुरुआत में ये नजर नहीं आता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी हो जाए तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। सबसे पहले आपके लिम्फोसाइट्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी तादाद कम हो जाती। इसका मतलब यह है कि अब आपके लिए इन्फेक्शन से लड़ना और बीमारी को रोकना मुश्किल हो जाता। पैथोजेंस के खिलाफ आपका रिस्पांस कमजोर हो जाता। न सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाती, बल्कि आपकी बीमारी पैदा करने वाले जरासीमों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है। फिर अगर जिंक की कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो आपकी तिल्ली या स्प्लीन का साइज बढ़ सकता है। जिंक की कमी की वजह से थाइमस भी श्रिंक हो सकता है। ये सीने के अंदर दिल के बिल्कुल ऊपर मौजूद एक गदूद है। इसे व्हाइट ब्लड सेल्स का ट्रेनिंग कैंप भी कहा जाता है, क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल्स को वायरसेस, इन्फेक्शंस और बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता, तो इसका साइज छोटा हो जाता। फिर लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, सूंघने और चखने की सलाहियत कम हो जाती है। डिक्रीज वो नेलें, जख्म भरने का अमल स्लो हो जाता है, जख्म जल्दी नहीं भरते। अगले नंबर पे टेस्टोस्टेरोन की मिकदार बॉडी में कम हो जाती। अब बात करते हैं वो वजूहात क्या हैं जो जिंक की कमी का सबब बनती। एक बड़ी वजह फाइटेट्स या फाइटिक एसिड। ये कुदरती कंपाउंड है जो फाइबर में पाया जाता है। ये बीजों में, दालों में, होल ग्रेन्स में, कुछ नट्स में मौजूद होता है। ये बॉडी में जाके जिंक के साथ चिमट जाता है और इसे जज्ब होने से रोक देता है। ये जिंक को ब्लॉक कर देता। तो जब आप ये ब्रेड्स, पास्ता, सीरियल्स, बिस्किट्स या दूसरी फ्लावर प्रोडक्ट्स खाते हैं तो इनमें फाइटेट्स मौजूद होते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये है पहली वजह। दूसरी वजह स्ट्रेस। स्ट्रेस भी जिंक को ब्लॉक कर देती है। जब आपकी बॉडी में एक लंबे अरसे तक कॉर्टिसोल का लेवल हाई रहे तो ये जिंक की कमी कर देता। शुगर, और सिर्फ शुगर ही नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या इवन शहद का ज्यादा इस्तेमाल भी जिंक की कमी की वजह बनता है। डायबिटीज, शुगर की बीमारी, ये भी जिंक की कमी की वजह बनती है। तो ये 2 पॉइंट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फिर अगर कोई इन्फेक्शन है बॉडी में तो जितनी देर ये इन्फेक्शन रहेगी उतना ही जिंक का लेवल नीचे आता जाएगा, जिंक कम होता जाएगा बॉडी में। एंटासिड्स भी जिंक की कमी की वजह बन सकते हैं। बदहजमी के लिए, खट्टे डिकारों के लिए जो अक्सर लोग मीठी गोलियां खाते हैं, क्योंकि जिंक को जज्ब करने के लिए मैदे में तेजाब का लेवल पूरा होना जरूरी है। जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते हैं आपका स्टमक एसिड कम हो जाता है, तो अब आप उस तरह से जिंक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे जैसा पहले कर रहे थे। तो ये एक वजह। अगला पॉइंट है माल अब्जॉर्प्शन। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी गट डैमेज है, मैदे या आंतों की कोई बीमारी है, तो आपके लिए जिंक को एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाएगा। बॉडी में जिंक अपना काम नहीं कर पाएगा, बगैर जज्ब हुए खुराक के साथ बाहर निकल जाएगा। और अगर आपके लिवर में डैमेज है, चाहे ये फैटी लिवर, सोजिश है या स्कार टिश्यू है, तो आप जिंक एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोगों को फैटी लिवर होता है और उन्हें पता भी नहीं होता। अगली वजह है वीगन डाइट। अगर आप वीगन डाइट पे गोश्त नहीं खाते तो फूड से जिंक लेना आपके लिए और भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि आप वो सब चीजें खा रहे हैं जो जिंक को बॉडी से निकाल रही हैं और आप एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खा पा रहे, इसलिए आपको वो बायो अवेलेबल जिंक नहीं मिल पाता जो आपके लिए जरूरी होता। सो एनीवे, इस वीडियो के जरिए मैंने ये कोशिश की है कि आपको जिंक के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूं और ये समझा सकूं कि आपकी डाइट में जिंक का होना कितना जरूरी है। अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।